सो हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू आवर चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज जो हम पेपर कर रहे हैं वो कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी का 19 Jan 2021 का शिफ्ट 2 का पेपर। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उदयन शिफ्टेड द कैपिटल ऑफ मगध फ्रॉम डैश टू पाटलिपुत्र। तो बेसिकली उसने राजगृह से पाटलिपुत्र अपनी कैपिटल शिफ्ट करी थी। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 एंड ये कह रहा है हु इज नाक्र द टेक्निकल टर्म फॉर एन हाउ इज नाक्र द टेक्निकल टर्म फॉर एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द इनसाइड ऑफ शेल बेटर नोन एज। तो ये है मदर ऑफ पर्ल। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 7 इज। तो यहाँ पे रैशनल नंबर्स की बात करिए, और रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं जो कि p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इन दोनों के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हो सकते हैं? ये हो सकते हैं इनफाइनाइट। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4 एंड ये कह रहा है इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स, व्हाट इज द गेन परसेंटेज। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे कि 15 शर्ट्स की जो सीपी है वो इक्वल है किसके? 10 शर्ट्स के एसपी के। तो सीपी बाय एसपी कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 10/15 विच इज़ इक्वल टू 2/3। और अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं एसपी जो है वो ज़्यादा है सीपी से, तो यहाँ पे 3 - 2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 करेंगे और ये हो जाएगा कितना? 1/2 इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू 50%, जो कि पॉजिटिव में आया है, यानी कि 50% गेन हो गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5 एंड ये कह रहा है इफ़ अ पेंटिंग वॉज सोल्ड फॉर रुपीज़ दिस मच आफ्टर डिस्काउंट ऑफ 5%, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस को आप x मान लीजिए एंड डिस्काउंट आपको 5% का दिया है, यानी कि वो बेचा कितने पे गया है? 95 पे। तो 95 डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 5225 होता है। इसको जब आप कैंसिल करेंगे तो ये कितना टाइम्स गया है? ये जाएगा 55 टाइम्स, यानी कि जो मार्क प्राइस है उसकी वैल्यू हो जाएगी 5500। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 6 एंड ये कह रहा है रानी बाइज टॉयज फॉर 6 buys toy at 6 for a rupee and sell them 3 for a rupee, what is her profit percentage। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि वो जो खरीद रही है वो 6x पे खरीद रही है, ठीक है, तो वो 6 टॉयज़ कितने पे खरीदेगी? डिवाइडेड बाय 6 यानी कि x पे, ठीक है। वहीं पर वो जो सेल कर रही है वो कितने पे हो जाएगा? 6x डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा कितना? 2x, राइट। अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि उसका प्रॉफिट या लॉस कितना हो रहा है, तो यहाँ पे SP ज़्यादा है, ये CP हो गया, तो ये हो जाएगा कितना? 2x माइनस x डिवाइडेड बाय x इंटू 100 विच इज़ इक्वल टू x/x इंटू 100, और ये हो जाएगा उसका 100% प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 7 एंड ये बोल रहा है कि इसका आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप इसको कैसे रीअरेंज कर सकते हैं? आप ऐसे कर सकते हैं 1 माइनस साइन 35, और ये हो जाएगा आपके पास कॉस 90 माइनस 35, ठीक है। तो ये हो गया कितना? 1 माइनस साइन 35 इंटू साइन 35, 1 माइनस साइन स्क्वायर 35, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? कॉस स्क्वायर 35 विच इज इक्वल टू हाउ मच? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 एंड ये कह रहा है इफ द डायगोनल ऑफ क्यूब इज 10√3, व्हाट इज इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखें डायगोनल दे रखा है तो हमें साइड निकालनी पड़ेगी। तो लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होता है? लेंथ ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √3 ऑफ साइड। साइड हो जाएगा क्या? लेंथ ऑफ डायगोनल डिवाइडेड बाय √3, और ये हमें कितना दे रखा है? ये हमें दे रखा है 10√3, तो ये डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो ये कितना हो गया? साइड की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 10। आपको अब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब विच इज़ इक्वल टू हाउ मच? तो ये हो गया हमारे पास 1000 सेंटीमीटर क्यूब,
ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 9 एंड ये कह रहा है एज ऑफ अक्टूबर 2020 व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ स्टेक्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन सेल। तो ये आपके पास है 75%, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10 एंड ये कह रहा है द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50 एंड इफ वन ऑब्जर्वेशन 50 इज रिप्लेस्ड बाय 150 व्हाट इज द न्यू मीन। तो पहले हम सम निकाल लेते हैं। टोटल ऑफ सम 100 वाले का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 50 इंटू 100, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये हो जाएगी आपके पास 5000। इसमें से आपको माइनस करना है 50 और ऐड करना है 150, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी आपके पास 5100। राइट, अब आपको इसका मीन निकालना है। तो ऑब्जर्वेशंस तो अभी भी 100 ही हैं, ये डिवाइडेड बाय 100 हो गया, यानी कि न्यू मीन हो जाएगा आपके पास 51, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 एंड ये कह रहा है हु अमंग्स द फॉलोइंग हैव नॉट बीन इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। तो इसमें से जो V.K. कृष्णा मेनन है ये आपके फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12 एंड ये कह रहा है कि नेम द इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म विच इज बिलीव्ड टू बी रिवील्ड by Lord Brahma to Bharat, a famous sage who then codified this sacred dance in Sanskrit text called नाट्य शास्त्र। तो ये कौन सा डांस था, ये था आपका भरतनाट्यम, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 13 एंड ये कह रहा है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ट्रंक इज कोडेड लाइक दिस। तो ग्लोब कैसे कोड किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे आप देखें T की वैल्यू क्या होती है, T की वैल्यू होती है 20, R हो गया 18, U इज़ 21, N इज़ 14 एंड K हो गया आपके पास 11। Y की वैल्यू क्या होती है 25, U होता है हमारे पास V होता है हमारे पास 22, X इज़ 24, P इज़ OP 16 एंड L इज़ 12। यहाँ +5 हो रहा है, यहाँ पे +4 हो रहा है, +3, +2 एंड +1। तो यहाँ पर G की वैल्यू क्या होती है, G की वैल्यू 7 होती है, यहाँ पे +5 करेंगे तो हो गया 12 विच इज़ इक्वल टू L, L सब में ही है। देन अगर हम देखें P भी सब में है तो चेक करने की ज़रूरत नहीं है, R भी सभी में है, ये भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सेकेंड लास्ट हमें चेक करना है दैट इज़ B, B की वैल्यू होती है 2, 2 + 2 इज़ D। तो ये दो ऑप्शंस आपके हट गए हैं। अब आपको E चेक करना है, E होता है 5 + 1 करेंगे तो हो जाएगा क्या F, यानी कि ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14 एंड ये कह रहा है √2 - √3 होल स्क्वायर इज व्हाट। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि ये होता है आपके पास इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 1 मिनट, ये हो जाएगा आपके पास √2 होल स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर माइनस 2√6। तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, ये हो जाएगी 5 - 2√6 विच इज़ अगेन अ इर्रेशनल नंबर एंड ये हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 15 एंड ये कह रहा है प्लीज रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। 6 फ्रेंड्स ABCDEF are playing a game together in which all are facing the center, okay? E is left of D, ठीक है, सर्कल बना दे, ठीक है। कितने 6 फ्रेंड्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब हमें क्या बोला है कि E इज़ लेफ्ट ऑफ D, ठीक है, लेकिन इमीडिएट लेफ्ट और ये सब नहीं बोला है हमें। तो नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, हमें क्या बोला है C इज़ इन बिटवीन A एंड B। तो C को अगर मैं यहाँ लिखूँ तो A या B में से कोई एक यहाँ पे होगा, A या B में से कोई एक यहाँ पे होगा। F इज़ बिटवीन E एंड A, ओके। तो अगर हमारा यहाँ पे है तो F यहाँ पे हो सकता है या यहाँ हो सकता है, और E की वैल्यू यहाँ हो सकती है
दोनों केस में ई की वैल्यू यही होगी, तो ई तो हमारा फिक्स हो गया। अब हमें क्या बोला है, ई जो है वो लेफ्ट ऑफ डी है, तो यानी कि डी हमारा यहाँ पे होगा तभी लेफ्ट पे नहीं, डी हमारा यहाँ होगा तभी लेफ्ट पे ई आ जाएगा। और यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एफ जो है वो बीच में है ए और उसके, तो एफ ये हो गया, ए की वैल्यू ये हो गई और बी ये हो जाएगा हमारा। ये सेटिंग अरेंजमेंट हो गया। हु अमंग्स द फॉलोइंग इज इन बिटवीन डी एंड एफ, तो डी और एफ के बीच में कौन है, ये है ई, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16 एंड ये कह रहा है अ ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज ट्रैवलिंग एट द स्पीड ऑफ 120 kmph, हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्रॉस द ब्रिज ऑफ 1200 मीटर्स। ठीक है, तो अगर लेंथ ट्रेन की ये है, ब्रिज की ये है, तो उसको टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, वो करना पड़ेगा उसको 1200 प्लस 800 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच 2000। और स्पीड क्या है, स्पीड ये है, हमें आंसर जो है मिनट्स में दिया गया है, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, 120 को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर्स पर सेकेंड में। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 5/18 और 18 को मैं ऊपर ले जाती हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो गया, ये गया 4 टाइम्स, ये गया हमारे पास 6 टाइम्स, दिस गोज एज 50 और ये हो जाएगा हमारे पास 10, यानी कि ये हो जाएगा कितना, 60 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड। बट हमें तो आंसर दे रखा है किस में, मिनट्स में, तो सेकेंड्स को हम मिनट्स में कन्वर्ट कर देंगे, तो डिवाइड बाय 60 कर दीजिए और ये हो जाएगा आपके पास 1 मिनट में कवर, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड ये कह रहा है हु रिसीव द पद्म भूषण फॉर लिटरेचर एंड एजुकेशन इन 2020, तो ये थे आपके कौन, श्री मनोज दास, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं द मीन ऑफ 25 ऑब्जर्वेशन इज 36 इफ द मीन ऑफ इट्स फर्स्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 32 एंड लास्ट 13 ऑब्जर्वेशन इज 40, देन व्हाट विल बी द 13th ऑब्जर्वेशन। तो पहले हम क्या करते हैं, टोटल निकाल लेते हैं 25 का। ठीक है, तो टोटल ऑफ 25 इज इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 36 इंटू 25 विच इज़ इक्वल टू 900। वहीं पर टोटल ऑफ फर्स्ट 13 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, 32 इंटू 13 विच इज़ इक्वल टू हाउ मच, 416। टोटल ऑफ लास्ट 13 अगर हम निकालें तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 40 इंटू 13 विच विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये हो जाएगा आपके पास 520। अब आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए और उससे माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास 936। तो 936 में से 900 माइनस कर देंगे, दैट विल बी इक्वल टू 36, यानी कि जो आपका 13th ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू हो गई ऑप्शन नंबर 3 36। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 एंड ये कह रहा है व्हाट इज MP लैड्स, तो ये है आपकी a scheme launched by the government of India which enables member of parliament to do development work in their constituency, option number 1 correct। next is question number 20 and ये कह रहा है who was the chairman of atomic energy commission at the time of India's first nuclear test at Pokhran in 1974, तो ये थे आपके होमी सेथना, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 20 एंड ये कह, ओके सेम ही है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें फ्रैक्शन में तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 169 डिवाइडेड बाय 100 प्लस रूट ऑफ 49 डिवाइडेड बाय 100 इनटू रूट ऑफ 400, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13/10 प्लस 7/10 और ये हो जाएगा इनटू आपके पास कितना, ये ब्रैकेट में है, ठीक है, और ये हो जाएगा आपके पास 20, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 20 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 20 और ये कैंसिल, आंसर हो गया आपके पास 40, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22 एंड ये कह रहा है प्रकाश रिमेंबर्स दैट दिनेश बर्थडे कम्स इन द लास्ट वीक ऑफ फेब, Rajesh confirms that Dinesh birthday comes after 28th of Feb every year. What is the possible date? तो देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि उससे बोला है कि लास्ट वीक में आता है, ठीक है,
और इसने बोला है 27 फेब के बाद आता है, दैट टू एवरी ईयर। ये एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट लाइक हिंट दी गई है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 29 और 28 फेब दोनों दिया गया है, पर अगर 29 आप मार्क करते हो तो हर साल उसका बर्थडे नहीं आएगा, इसीलिए ये आंसर गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23 एंड ये कह रहा है क्रिकेट इज़ टू 11 देन कबड्डी इज़ टू। तो अगर आपको पता है क्रिकेट में 11 प्लेयर्स होते हैं और कबड्डी में 7 प्लेयर्स होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, ए sells a radio to B at the gain of 10% and B sells it to C at the gain of 5%. If C pays rupees 462, then what will be the cost of A? ठीक है, तो अगर हम कॉस्ट ऑफ ए को x मान लेते हैं, वो कितने गेन पे बेचता है? 10% पे, यानी कि ये 110 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। और बी जो है वो सी को 5% के गेन पे बेचता है, यानी ये हो गया 105 डिवाइडेड बाय 100। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? ये दे रखी है 562, ये 462। तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो गई कितनी? 4 और 22। ये गया कितना? 21 टाइम्स, और ये जाएगा आपके पास कितना? 20 टाइम्स। ये गया आपके पास अगेन 2 टाइम्स, और ये हो जाएगा x की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 20 दैट इज़ 40, 40 इंटू 100 दैट इज़ 400। यानी कि आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज बेवार इन विच स्टेट। तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26 देख रहे हैं हम, एंड ये कह रहा है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 31 डिवाइडेड बाय 2.5 विल टर्मिनेट आफ्टर। तो अगर हम इसको देखें कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 31 डिवाइडेड बाय 25, और नीचे का जो 10 है उसको ऊपर ले जाइए। अब नीचे आप इंटू 4 कर दीजिए, ऊपर भी आप इंटू 4 कर दीजिए। व्हाट इट विल बी, ये हो जाएगा आपके पास 4 12 0 डिवाइडेड बाय 100। ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी होगी? 12.4, यानी कि इट विल टर्मिनेट आफ्टर 1 डेसिमल डिजिट। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, हु वॉज द विनर ऑफ 7th MS स्वामीनाथन अवार्ड फॉर द पीरियड ऑफ 2017 एंड 19। तो ये हैं आपके वी प्रवीण राव, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28 एंड ये कह रहा है कि इफ tan टू थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 देन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर हम इसको कन्वर्ट करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम कॉट 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना? कॉट थीटा प्लस 6। तो कॉट और कॉट को कैंसिल कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 90 माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 6। अब थीटा को एक साथ ले आइए, 6 को एक साथ ले आइए, ये हो जाएगा आपके पास 84 इज इक्वल टू 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू हो गई 28। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 29, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन WIPO सिचुएटेड। तो ये है आपका जिनेवा में, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards 30, what the SI unit of sound waves was named in the honor of which physicist। तो ये आपके हर्ट्ज हैं, ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Coming towards क्वेश्चन नंबर 31 एंड ये कह रहे हैं सेलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं, ये हो गया 5 12 26 54 एंड डैश 222, और ये हो जाएगा 446। यहाँ पे आपको बेसिकली 2 ओके इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है, इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है। यहाँ पे आपके पास इंटू 2 12 और इंटू 2 प्लस 2 हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप इंटू 2 प्लस 2 कर दीजिए, और आपके पास आंसर आ जाएगा 110। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32 एंड ये कह रहा है नेम द डॉटर्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर इन इंडियन हिस्ट्री
चंद्रगुप्त टू। तो चंद्रगुप्त टू जो है उसकी बेटी का नाम क्या था, वो था प्रभावती गुप्ता। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 एंड ये कह रहा है इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं रूट ऑफ 4 इंटू 2, और ये हो जाएगा आपके पास रूट ऑफ 9 इंटू 2, जिसमें से आप क्या करें 2 को बाहर ले आइए, ये हो जाएगा रूट 2 और ये हो जाएगा आपके पास 3 रूट 2 विच विल बी इक्वल टू 5 रूट 2। तो यहाँ पे आंसर हो गया आपके पास ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34 एंड ये कह रहा है इन द फॉलोइंग डायग्राम L रिप्रेजेंट्स द एजुकेटेड पीपल, M रिप्रेजेंट्स इलिटरेट पीपल, N रिप्रेजेंट वर्किंग पीपल, विच नंबर विल रिप्रेजेंट पीपल हु आर वर्किंग एंड इलिटरेट। वर्किंग एंड इलिटरेट वाले कौन से हो गए, ये हो जाएंगे आपके पास 4, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 35, who received Padma Vibhushan in the field of art in year 2020? तो ये थे आपके कौन, ये थे आपके श्री चानूलाल मिश्रा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards question number 36, a terminating decimal is always, तो ये है आपके रैशनल नंबर। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Coming towards question number 37, Rahul and Neha met on 24th January 2011 at City Hall. After that, accidentally they met again on 23rd January 2019 at the same place. After how many days did they meet the second time? Okay. God knows कौन कैलकुलेट करने बैठेगा। ठीक है, कोई बात नहीं। 24 जैन 2011 में से आप क्या कीजिए 2012 तक जाइए। इसमें कितने हो जाएंगे, इसमें 365 डेज हो जाएंगे। 2012 से 2013 तक जाएंगे, और ये याद रखना 2012 जो है वो एक लीप ईयर है, और ये जो लीप ईयर है वो जैन के बाद आएगा, इसीलिए हम यहाँ पे 366 डेज ऐड करेंगे। 2013 से 2014 तक अगर हम बात करें तो यहाँ पे 365 डेज हो गया। देन हमें 2015 तक जाना है तो अगेन 365 डेज हो गया। फिर हमें अगेन जाना पड़ेगा 2015 से 2016 तक, और ये हो जाएगा हमारे पास कितना 365 डेज। 2016 से 17 तक जाने के लिए यह याद रखिए 2016 जो है वो लीप ईयर है, तो 2017 तक जाने के लिए 366 डेज लगेंगे। 2018 जाने के लिए हमें कितने 365 डेज अगेन, और 2019 तक जाने के लिए 19 में मिल रहे हैं वो भी 23rd को, यानी कि एक डे हमें माइनस करना पड़ेगा। तो 2019 में ये 364 डेज मिल रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें 365 वाले जो हैं दैट इज़ 1 2 3 4 5, 365 इंटू 5 कर दीजिए प्लस 366 इंटू, या फिर आप इसमें से ना 6 करके -1 कर दीजिएगा, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास कहाँ थे हम 366 इंटू 2। तो इन सबको आपको ऐड करने के बाद आंसर आ जाएगा 2921। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38 एंड ये कह रहा है अ टैंक हैज़ 2 इनलेट्स A and B which can fill it in 12 and 16 hours respectively. An outlet pipe C can empty the full tank in 8 hours. If all 3 pipes are open together when the tank is empty, then how much time will it take to fill the tank? ठीक है, तो A वाला जो है वो बेसिकली 12 घंटे में भरता है, B जो है वो आपका 16 घंटे में भर जाता है, और C की वजह से जो है वो 8 आवर्स में ये ख़त्म हो जाता है। तो -8 करेंगे, इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, इन सब का एलसीएम हो गया आपके पास 48, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी एफिशिएंसी, ये हो जाएगी आपके पास 4
इसकी हो गई 3 और ये हो जाएगा आपके पास -6। तो अब हमें क्या बोला है कि ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 - 6 विच इज़ इक्वल टू 7 - 6 और ये हो जाएगा 1। टोटल काम हमारे पास 48 है, इन तीनों की मिल की एफिशिएंसी 1 हो रही है, यानी कि ये 48 आवर्स में पूरा पाइप भर देंगे, पूरा जो भी टैंक है वो भर देंगे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 एंड ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द शॉर्टकट फॉर कॉपिंग एंड पेस्टिंग अ फाइल इन अ डेस्कटॉप। तो पहले आपको कंट्रोल C करना है, फिर आपको कंट्रोल V करना है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 द मीडियन ऑफ दिस इज। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको अरेंज करेंगे इन द असेंडिंग ऑर्डर। तो ये हो जाएगा क्या 3 4 4 5 6 7 7 7 एंड 12। ठीक है, अब हमें मीडियम निकालना है, तो जो भी मतलब सेंटर वाला बेसिकली निकालना है, तो ये हटा दीजिए, देन इसको हटाइए, ये हट गया, ये हट गया, बीच में बचा कौन सा 6, यानी कि ये आपका मीडियन हो गया। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इस पेपर में बहुत ज़्यादा टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चंस आए हैं, राइट। तो ये हो गया कितना 7 / 3 विच इज़ इक्वल टू 2.333 एंड ये चलता जाएगा, यानी कि 3 पर बार लगा दीजिए। ये हो गया हमारे पास 22 / 7 और ये हो जाएगा आपके पास 3.1428 एंड ये भी कंटिन्यू जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास 1.2 क्योंकि ये 6.5 है, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 4.11 और ये भी कंटिन्यू में जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाला जो है वो आपका टर्मिनेटिंग हो गया है एंड इसको आप ऑप्शन नंबर 3 मार्क कर देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 41 तो हो गया है, 42 एंड ये कह रहा है चैम्पियंस ऑफ अर्थ द यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल ऑनर वॉज अवॉर्डेड टू विच इंडियन इन 2018। तो ये है आपके ऑप्शन नंबर 4 नरेंद्र मोदी। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 43 एंड ये कह रहा है इन विच ईयर डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्स इसरो प्रपोजल फॉर द फर्स्ट इंडियन मून मिशन चंद्रयान 1। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 2003। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 44 व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ रेगूर सॉइल इन इंडिया। तो ये है आपका ब्लैक सॉइल। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 45 एंड ये कह रहा है हाउ मैनी प्लैनेट्स आर नॉट सन। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ये वाले हैं आपके प्लैनेट्स और ये है आपका सन। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्लैनेट्स विच आर नॉट सन, तो सन वाले को हटा दीजिए, ये हट गया, इसका एडिशन कितना हो जाएगा 12, यानी कि आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 46 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेरेंट कंपनी ऑफ गूगल। तो गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट INC। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। Coming towards 47 in the context of Indian Constitution which of the following is correctly matched। तो ये है आपके पास पार्ट नंबर 3 फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48 एज ऑफ अक्टूबर 2020 हु इज़ द इकोनॉमिक काउंसलर एंड डायरेक्टर ऑफ IMF रिसर्च डिपार्टमेंट। तो ये है आपके कौन, ये है आपके गीता गोपीनाथ। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 49 द मीन ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नेचुरल नंबर्स इज। तो यहाँ पे हम सारा लिख लेते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है आपका ऑड नंबर का n² n और आपको आप बोला है n, क्योंकि ये कट हो गया ना, तो यहाँ पे n आ गया, आपको बोला है फर्स्ट 10 और नेचुरल नंबर्स, तो ये कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 50 एंड ये कह रहे हैं 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different, select the odd one out। तो अगर हम यहाँ पे देखें एयर जो है वो हमारी टच नहीं कर सकते, फील्ड को हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, इसको भी देख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51 एंड ये कह रहा है अ मैप ऑफ सिटी इज ड्रॉन एट द स्केल ऑफ 1:50,000. द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज ऑन द मैप इज 12 सेंटीमीटर. व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस? तो ये हो जाएगा आपके पास 12 इंटू 50,000 और इसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6 और ये 2 3 4 1 2 3 4 और 60 तो ये था ही, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर्स, तो ये हट गया और ये हो जाएगा आपके पास कितना 6 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52 एंड ये कह रहा है नेम द केमिस्ट हु प्रूव्स दैट एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन इट्स एटॉमिक मास। तो ये हो जाएगा विच लेड टू द मॉडिफिकेशन ऑफ मेंडलीव्स, एक मिनट, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ टेबल। तो ये क्या है? ये है आपके हेनरी मूसले, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53 एंड ये आपसे कह रहा है कि द रेशियो ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशियो 2:3 and their respective heights are in the ratio 5:3. then what is the ratio of their volume? तो यहाँ पे बेसिकली क्या कहते हैं, इनके वॉल्यूम्स को आपको रेशियो निकालना है। एक मिनट, तो क्या था, हाँ, इनका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच आपने कर दिया और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई और पाई कैंसिल हो गया। आर की वैल्यू क्या है? ये है आपके पास 2 स्क्वायर और एच की वैल्यू है आपके पास 5। एक्स भी आप लिख सकते हैं बट इट डजेंट मैटर क्योंकि कट होना ही है उसको। और ये हो जाएगा आपके पास 3 स्क्वायर एंड ये हो जाएगा आपके पास 3। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो गया आपके पास 4 इंटू 5 दैट इज 20 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास 3 क्यूब विच इज इक्वल टू 27। आंसर हो गया आपके पास 20:27, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 54, विच सिटी फ्रॉम द हरप्पन सिविलाइजेशन वॉज ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली डिवोटेड टू द क्राफ्टिंग प्रोडक्शन इंक्लूडिंग बीड मेकिंग, सेल कटिंग एंड मेटल वर्किंग, सील मेकिंग एंड वेट मेक। तो ये है आपका चानहुद्रो, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज दिस इज कोडेड लाइक दिस। तो ये कैसे कोड किया जाएगा? एम की वैल्यू क्या होती है? एम की वैल्यू होती है 13, आर हो गया 18, एन इज 14, क्यू 17, एस इज 19, एल इज 12। एस की वैल्यू होती है 19, टी 20, जेड 26, ये हो गया 14, ये हो जाएगा आपके पास 23, ये हो गया 1 और ये हो गया 22, प्लस 6 हो रहा है, प्लस 8 हो रहा है, प्लस 10, ये 24 था ना। देन यहाँ पे हमारे पास क्या है? प्लस 6 प्लस ये हो गया आपके पास कितना 8 और ये हो जाएगा प्लस 10, ठीक है। तो s के साथ हमें प्लस 6 करना होगा। s कितना होता है? 19 प्लस 6 करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 25 जो कि y है। b भी कॉमन है तो यहाँ तक तो कोई ज़रूरत नहीं है चेक करने की, हमें चाहिए थर्ड वाला नंबर। थर्ड है हमारे पास 22 प्लस 10 करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 32। 32 में से माइनस 26 कर दीजिए, ये हो जाएगा आपके पास 6। तो ये हो गया यानी कि f। ये दो आंसर्स हट गए हैं आपके पास। अब आपको चेक करना है क्या? z होता है हमारे पास 26 प्लस 6 करेंगे तो हो गया आपके पास f। ये भी हट गया, ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56 एंड ये कह रहा है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा? तो 7 दे रखा है, 17, 37 एंड 77। तो यहाँ पे प्लस 10 है, प्लस 20 है, प्लस 40 है, तो यहाँ पे आपको प्लस 80 करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू हाउ मच? 157, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57 एंड ये कह रहा है विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगर हम यहाँ पे देखें x की वैल्यू क्या है? ओके,
यहाँ पर आपकी जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -7। यहाँ पर आपका क्या आएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा आपके पास 3x² -2x-4। ये हो जाएगा आपके पास क्या, ओके ठीक है। इसको अगर हम देखें तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास x² तो कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 7x = 3। और यहाँ पर x जो है वो एक पावर ले रहा है किसकी, 1 की, तो यानी कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 58 एंड ये कह रहा है अंडर विच स्कीम इज द पेंशन प्रोवाइडेड टू ऑल द पीपल एजेड अबव 60 एंड बिलोंगिंग टू हाउस होल्ड बिलो पॉवर्टी लाइन। तो ये है आपका IGNOABS। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अगर इसकी बात करें तो ये है आपके पास इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। Next is question number 59. Which of the following tournaments of tennis is played on clay court? तो ये है आपका रोलैंड गैरोस। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60. व्हाट इज मेंट बाय एपिग्राफी? तो ये है आपका स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 61 एंड ये बोल रहा है इसका इक्वल क्या होगा। तो ये आपको a+b a-b दिखाई दे रहा होगा, तो इसकी वैल्यू होती है a² - b²। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये, एंड इसकी वैल्यू हो जाएगी -1। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62. नेम द स्कीम लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन April 2005 दैट एम्स टू प्रोवाइड accessible, affordable, accountable, effective and reliable primary health care especially to the poor and vulnerable section of the population। तो ये है आपका NRHM। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज 63. विच सब अटोमिक पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय J. चैडविक। तो ये है आपका न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 देख रहे हैं। इन विच कंट्री इज द 500 मीटर अपर्चर स्फेरिकल टेलीस्कोप फॉर लिसनिंग टू एलियंस लाइफ ओपन इन 2020। तो ये है आपका चाइना में। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड ये आपसे ओके सेम ही है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 65. अंडमान टील इज द एग्जाम्पल ऑफ विच कैटेगरी ऑफ एनिमल स्पीशीज। तो ये है आपकी एंडेमिक स्पीशीज। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 66. द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स इज। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बेसिकली मल्टीप्लाई कर लेना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 12√144 एंड ये हो जाएगा 12 × 12 विच इज इक्वल टू 144 और ये एक रैशनल नंबर है। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। Coming towards question number 67. Name the caves found in Western India on the island of Gharapuris which received UNESCO Heritage Site of status. तो ये है आपका Elephanta Caves। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Coming towards question number 68. The value of this at 5 and y is equal to 2. तो आपको बेसिकली डायरेक्ट इसमें सब्सटीट्यूट करना है, कोई एक्स्ट्रा वो नहीं करनी। तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा आपके पास 5, या फिर हम इसको पहले कंप्रेस कर लेते हैं। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, 2x² होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर माइनस 2 × 3x²y। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 2x² - 3y होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे इसको सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 2 × 25 माइनस 3 × 6 और 3 × 2 और ये हो जाएगा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हो गई 50 - 6 होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 44 स्क्वायर और ये हो जाएगा 1936। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69 एंड ये कह रहा है विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये है आपका नॉर्मन बारलो। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया।
Next is question number 70. A can finish a piece of work in 25 days. B can finish it in 20 days. They work together for 5 days and then A leaves. In how many days will B finish the remaining work? तो ए जो है वो 25 दिन में काम करता है, बी जो है वो यहाँ पे 20 दिन में काम ख़त्म कर लेता है. इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास 100. इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 4. इसकी हो गई 5. इन दोनों ने मिलके काम कितने दिन किया है? 5 दिन किया है. और इन दोनों की वैसे एफिशिएंसी टुगेदर कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 9. तो 9 इंटू 5 कितना हो गया? 45 डेज 45 यूनिट इन्होंने काम ख़त्म कर लिया है. बचा कितना? 100 माइनस 45 यानी कि 55 यूनिट काम बचा हुआ है. जो किसको करना है? वो बी को करना है. बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5. यानी कि ये आगे 11 दिन में काम ख़त्म कर देगा. ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे करेक्ट हो गया. Coming towards question number 71, the Hindustan Steel Limited HSL was initially designed to manage which of the following steel plants in India? तो ये है आपका राउरकेला. ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट. Coming towards question number 71, okay 71 हो गया है. 72, name the sodium compound which is used permanently to remove the hardness of water. तो ये है आपका कौन सा? सोडियम कार्बोनेट. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. Next is question number 73, which Indian airport is the world's first fully solar powered airport? तो ये है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 74 देख रहे हैं. A:B is 2:3, B:C is 4:5, देन C:A is. तो A, B और C में लिख देती हूँ. A:B is 2:3, B:C is 4:5. तो यहाँ पे आप क्या कीजिए? 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. तो ये हो जाएगा 8, 12, 12 एंड 5. यानी कि ABC का रेशियो क्या हो गया? 8, 12 एंड 5. आपसे पूछा क्या है? C:A का, यानी कि ये हो जाएगा 5:8. ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो गया. अच्छा 15 होगा ना ये? 15 तो ये भी हो गया हमारे पास. 15 ये हो जाएगा हमारे पास 15:8, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 75 एंड ये कह रहा है रणथंभौर इज टू राजस्थान देन काजीरंगा इज टू. तो रणथंभौर जो है वो नेशनल पार्क है किसका? राजस्थान का. काजीरंगा जो है वो असम का है. ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 76, selling a 33 meter cloth, Rani's profit is equal to the selling of 11 meter cloth. What is her gain percentage? तो ठीक है, अगर हम यहाँ पे SP ऑफ 33 क्लोथ अगर निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना? 33x मान लीजिए. तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x. तो यहाँ पर 33x की वैल्यू आपको क्या दे रखी है? CP ऑफ 33 क्लोथ प्लस x इंटू 11. ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास, इसको उस तरफ ले जाइए, ये हो गया 22x इज इक्वल टू CP ऑफ 33 क्लोथ्स. तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा आपके पास 33x माइनस 22x विच इज़ इक्वल टू 11x. और ये हो जाएगा आपके पास 11x डिवाइडेड बाई 22x इंटू 100. ये और ये कैंसिल ये गया 2 टाइम्स, यानी कि उसका 50% का गेन हो रहा है. ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑडियो फाइल एक्सटेंशन? तो ये है आपका WMA. ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट. इसका फुल फॉर्म है विंडोज़ मीडिया ऑडियो. ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 78, 6 people are going to one place amongst the 6 different places: Delhi, Mumbai, Punjab, Odisha, Goa, UP, not necessarily in the same order. No 2 person are going to the same place. B is not going to Delhi. तो B जो है वो आपका दिल्ली नहीं जा रहा है. E is going to उड़ीसा. F is not going to Delhi और गोवा. D is going to Mumbai. A and C are not going to UP. Okay. A and C are not going to UP. UP भी नहीं जा रहे हैं ये. और जो A है वो दिल्ली भी नहीं जा रहा है. तो दिल्ली का बचा कौन? दिल्ली का बचा हमारे पास सिर्फ C. तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट.
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 79 एंड ये कह रहा है x की वैल्यू अगर ये है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो आप इसको डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दीजिए ऊपर वाले में, राइट। पहले हम 1/x की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक मिनट, हाँ। तो 1/x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो 1/√3 प्लस √2, अब इसको हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कितना, -√2, और ये हो जाएगा √3 माइनस √2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 माइनस 2 1/x की। अब इसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपके पास √2 भी रहेगा साथ में, इसकी वैल्यू होगी √3 प्लस √2 होल स्क्वायर प्लस √3 माइनस √2 होल स्क्वायर, और इसको आप अब ओपन कर लीजिए, ये हो जाएगा कितना, 3 प्लस 2 प्लस 2√6, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस माइनस 2√6, तो ये और ये कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 और 10 हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80 एंड ये कह रहा है पंचपतमली इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट ओडिशा इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ विच मिनरल, तो ये है आपका बॉक्साइट, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 81, हाउ मेनी पीपल लाइक वॉलीबॉल, ठीक है। तो द सर्कल पोजीशन अबव रिप्रेजेंट्स हु लाइक्स क्रिकेट, द सर्कल टू योर लेफ्ट रिप्रेजेंट पीपल, तो ये अबव वाला जो है क्रिकेट का है, ये वॉलीबॉल का है, एंड ये हो गया हमारे पास बास्केटबॉल का। कितने लोगों को वॉलीबॉल पसंद है, तो यानी कि ये वाला हमें ऐड करना पड़ेगा, दैट इज 6, 21, 12 एंड 4 विच इज इक्वल टू 43, आंसर हो गया आपके पास, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 82 एंड ये कह रहा है नेम द लीडर हुज ओपोजिशन लीड्स टू डिसअपियरेंस ऑफ ऑल होप्स of compromise between Congress and Muslim League in 1928, तो ये है आपके M.R. जयकर, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 83, काइंड इज टू क्रूरल, तो ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम है, टॉल इज टू शॉर्ट, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट क्रैक्स एंड फ्लॉज इन मेटल ब्लॉक्स, तो ये है आपके अल्ट्रासाउंड, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। नेक्स्ट इज 85, व्हेन वाज द इंडियन इलेक्शन कमीशन सेटअप, तो ये आपका था 25 जनवरी 1950, 25 जनवरी को ही हम नेशनल वोटर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 86, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हु वर फायर्ड इन 2003 and number of employees who promoted in 2001, 2001 में promoted जो है वो ये हैं, और 2003 में fired जो है वो कितने हैं, वो है ये वाले, तो दोनों के बीच में difference कितना आ गया, ये हो जाएगा आपके पास 45 माइनस 25 विच इज़ इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 87, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर्ड during 2003 to 2005 to that of promoted, 2003 to 2005 में हायर्ड कितने हैं, हायर्ड है हमारे पास 35, 50 एंड 40, और उतने ही प्रमोटेड यहाँ पे हमें दिख रहे हैं 35, 40 एंड 50, तो दोनों को आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंस वैल्यू सेम है तो रेशियो 1:1 का होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट हो गया। Next is question number 88. Assume that there is no change in employee number other than hire and fire data provided above. If the employee strength in the company was 500 in 2001, what would be the approximate difference in the employee promoted as a percentage employee strength in the year 2001 and 2004? तो जो employee है 2001 में वो कितने हैं, 2001 में जो एम्प्लॉय प्रमोट हुए हैं 2001 में वो 25 हैं, और 2004 में कितने प्रमोट हुए हैं 40, दोनों के डिफरेंस कितना आ गया 15, ठीक है। तो 15 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 करना है, ये और ये कैंसिल हो गया, यानी कि 3% का यहाँ पे आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट।
कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 89 एंड ये कह रहा है इन विच ईयर वॉज द नंबर ऑफ एम्प्लॉय फायर्ड हाइएस्ट एज कम्पेयर टू द नंबर हायर्ड। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे हायर्ड यहाँ पे कितने हैं 35 एंड फायर्ड यहाँ पे ज़्यादा किए गए हैं दैट इज़ 45, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 90 एंड ये कह रहा है क्वेश्चन should all criminals be given severe punishment? Yes, it would induce fear in the criminals and would reduce it greatly. तो yes ये करेक्ट है। No human life is precious and criminals should be given chance to improve। तो ये दोनों ही strong है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कमिंग टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 91, कलर को हम ऐसे कोड करते हैं तो ये किसका कोड होगा ये हमें बताना है। तो C की वैल्यू क्या होती है, C की वैल्यू होती है 3, O हो गया 15, L हो गया 12, O 15, U 21, R इज 18। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये 5 है, यहाँ पे 17 है, 14, 17, 23 एंड 20, यानी कि +2 चल रहा है। तो 6 - 2 करेंगे तो कितना हो गया 4 हो गया, 4 की वैल्यू होती है D। ये तीनों ऑप्शन हट गए, ऑप्शन नंबर 4 हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। Next is question number 92 of the 4 number listed. Some 3 are alike and 1 is different. Find the odd one out. तो ये बेसिकली आपको 13 का स्क्वायर दिख रहा है, ये आपका 2 का क्यूब है, ये आपका 5 का क्यूब है, ये आपका 6 का क्यूब है, यानी कि ये आपका ऑड वन आउट हो गया 169, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 देख रहे हैं एंड ये कह रहा है 1 इज डिफरेंट एंड अदर्स आर सेम। ठीक है, तो अगर आप देखें रिस्ट, फिस्ट एंड पाम जो है वो हाथ का पार्ट होता है, बट ये पंच जो है वो आपको वो कोई बॉडी पार्ट नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज 94 एंड इसमें बोला है कि कितने ट्राइंगल्स हैं। तो ट्राइंगल्स के लिए हम क्या करते हैं, पहले जो भी एक वर्टेक्स है उसके ऑपोजिट में नंबरिंग कर लेते हैं, यानी कि इसमें इन टोटल 3 आ गए हैं, इसमें इन टोटल यहाँ पे भी 3 आ गए हैं। फिर इन दोनों को ऐड करके एक यहाँ बन रहा है और एक यहाँ बन रहा है, तो ये 2 और लिख दीजिएगा। तो ये हो जाएगा कितना 3 + 3 6, 6 + 2 इज 8, देन ये हो गया 9, 10 और एक कंप्लीट 11। और अगर हम बाकी और देखें तो कौन सा हो रहा है 11 और एक हो रहा है आपके पास ये वाला 12 और ये एक हो गया ये 13। ठीक है, तो इन टोटल यहाँ पे आपको 13 दिख रहे हैं, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 95, प्लीज रीड द बिलो इक्वेशन एंड सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ पे x + y = 10 एंड y की वैल्यू ये दे रखी है, तो आपको बोला है कि क्वांटिटी ऑफ A इज x एंड B इज y, तो क्या होगा इसका। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे y की जगह पे इसको सब्सटीट्यूट कर दे तो x + x - 2 = 10, 2x = 12, x की वैल्यू हो जाएगी 6, b की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4, a की वैल्यू हो गई 6। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि हेंस b इज ग्रेटर, तो b तो ग्रेटर नहीं है, ये गलत हो गया। a इज ग्रेटर हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 96 एंड ये कह रहा है गांधीनगर इज टू अहमदाबाद एंड लखनऊ इज टू। तो देखिए गांधीनगर और अहमदाबाद दोनों ही गुजरात में है, लखनऊ और कानपुर दोनों ही गुजरात में, अच्छा सारे ही गुजरात में है। ओके, तो आप ऐसे देखिए गांधीनगर इज कैपिटल ऑफ गुजरात, अहमदाबाद इज फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ गुजरात, लखनऊ इज कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, कानपुर इज फाइनेंशियल कैपिटल, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 97, सेव मनी बाय 1 गेट 3 एडवर्टाइजमेंट बाय कमर्शियल ब्रांड सेल्स इंक्रीज प्रोफ्यूजली आफ्टर दिस ऑफर। तो ये हमें नहीं पता है, वी आर स्केप्टिकल अबाउट दिस। तो क्वेश्चन मार्क, पीपल आर मोर अट्रैक्टेड टू बाय इफ दे ऑफर्ड मोर देन व्हाट दे आर ऑलरेडी पेइंग, तो ये हमारा करेक्ट हो गया, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 98 एंड ये कह रहा है कि साक्षी अटेंडेड द फॉलोइंग नंबर ऑफ क्लाइंट एट फ्रंट डेस्क ड्यूरिंग द इंटर्नशिप ऑफ 15 ईयर, फाइंड द एवरेज ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। पहले इसको अरेंज कर लीजिए, तो ये हो जाएगा कितना 6, 12, 13, 16, 16, 17,
17, 17 and again 17, 18, 20, 24, 28, 32 एंड 45। तो मीडियन क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा आपके पास 16th टर्म, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑब्जर्वेशंस मतलब 16th ऑब्जर्वेशन है, तो यहाँ पे 6 जो आपका 8th ऑब्जर्वेशन है वो आपका मीडियन हो जाएगा विच इज़ इक्वल टू 17। और मोड कितना होगा, मोड होगा आपके पास 17, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। तो ये अगेन 17 हो गया। इन दोनों का एवरेज निकालने को बोला है, तो 17 + 17 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा आपके पास 17 ओनली। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। Next is 99. If 8 by 15 members of the scout team are girls, what is the ratio of boys to the girls team? ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे जो बेस है उसी को ही टोटल मान लेते हैं, तो 15 अगर टोटल बच्चे हैं तो उसमें से 8 जो है वो हमारी फीमेल हो जाएंगी, यानी कि 8 फीमेल। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे आपके पास 15 - 8 विच इज़ इक्वल टू 7। तो हमें क्या बोला है, बॉयज़ इज टू गर्ल्स का रेशियो, तो ये हो जाएगा 7:8 का। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 100। इन 8 years सौरभ विल बी three times as old as he is now. How many years will Subhash be 5 times as old as he is now? तो x अगर हम परसेंटेज मान लेते हैं तो x + 8 इज इक्वल टू 3x, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू क्या 4। तो आफ्टर n ईयर्स यानी कि x + n इज इक्वल टू 5x हमसे पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4n, और ये हो जाएगा प्रेजेंट एज कितनी थी हमारे पास x की 4, तो ये हो जाएगा n + 4 इज इक्वल टू 20। n की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 16, यानी कि आफ्टर 16 ईयर्स ही विल बी 5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही इज़ नाउ। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो गया। तो ये था अबाउट ऑल द क्वेश्चंस फॉर टुडेज क्वेश्चन पेपर। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपका कोई सजेशन हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम फिर मिलेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।